जय हिंद। देखिए, आज हम यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं। और इसका पहला क्वेश्चन है, किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1887 का अधिनियम 18 के तहत। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए होगा, 23 सितंबर 1887 का अधिनियम 18। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 2021 तक की बात चल रही है, तो आज भी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम की संख्या है वो 17 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 17। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए घाघरा और गंडक, घाघरा एवं गंगा। ऑप्शन सी है गंगा और यमुना। ऑप्शन डी है यमुना और गोमती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, गंगा और यमुना। गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र दो नदियों के बीच बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एका आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एका आंदोलन के बारे में जानते हैं। पहला ऑप्शन है इसका, एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं इससे अगले ऑप्शन की। तो मुख्य रूप से जमींदारों के मतलब यह है आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन रॉन्ग है और हमसे पूछा क्या है, इसने गलत ही हमसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये आंदोलन जो था मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह नहीं था। ठीक है, तो अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार, इसके सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे। हाँ, तो उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? तो इसका पहला ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश में आधी शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और दो तिहाई शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस फिल्म की शूटिंग होती है, अगर आधे दिनों शूटिंग होगी पूरे फिल्म की तो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, अगर 2 तिहाई शूटिंग होगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यूपी बीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यूपी बीएसएन का कार्यालय पंजीकृत लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लखनऊ। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन क्या है, लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ है? जो लखनऊ की चित्रकला शैली है उसका जो विकास हुआ है वो अवध के किस नवाब के अधीन हुआ है या किस नवाब के अधीन माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सयादत अली खां, शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला। ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आसफउद्दौला। तो नवाब का जो वो अवध के जो नवाब थे वो आसफउद्दौला थे और इनके अधीन ही लखनऊ की चित्रकला शैली का विकास हुआ यह माना जाता है। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन में क्या है
कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जाति और किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन ए है अगरिया, दूसरा ऑप्शन है इसका थारू, सी ऑप्शन है बुक्सा और डी ऑप्शन है बैगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा थारू। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति अगर निवास करती है तो वो थारू जनजाति है, जो सबसे अधिक मात्रा में निवास करती है। ठीक है, बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, घाघरा नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका ऑप्शन ए है 3,432 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 8,432 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 12,435 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 5,239 किलोमीटर। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8,432 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्ग की कुल लंबाई मानी जाती है। बात करते हैं इससे आगे का। क्वेश्चन नंबर दिया है 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग या पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम के लिए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन में कहा गया है कि 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि संशोधन जब हुआ था 2014 में तो उस समय एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए गए थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है और जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनभद्र। ओबरा थर्मल पावर और अनपरा थर्मल पावर ये दोनों के दोनों कहाँ है? सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, नई कविता के प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? बुलंद दरवाजा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इसे मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। बिल्कुल सही बात है, मुगल सम्राट अकबर ने ही बनवाया था बुलंद दरवाजे को। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है? गलत ही हमसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनवाया गया था, ऐसा ये गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, पंचायत विकास सूचकांक। पंचायत विकास सूचकांक। ठीक है, अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमसे कथन जो 3 कथन दिए गए हैं, इन 3 कथनों में से जो कथन सही है उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठीक करेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ क्या कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। और उनकी जो प्रमुख कृतियों में से एक है प्रेमा है, गोदान है, शामिल है। क्या बात ये ठीक है? ये बात भी बिल्कुल ठीक है।
तो फिर तीसरा ऑप्शन पूछ कहा गया है कि उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1966 को हुई थी। ये ऑप्शन हमारा क्या है, ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। तो कथन हमारा ए और बी ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा कि दोनों कथन ए और बी सही हैं। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला कौन सा जिला है। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रामपुर। रामपुर को चाकू नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इससे अगले क्वेश्चन की। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में है। तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक महिला साक्षरता किस जिले की मानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, लखनऊ। और वीडियो को आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया था उसी कारणवश। अब आपसे आज से आगे की वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। और फ्यूचर्स यूपी की जितनी भी वैकेंसी आई हुई हैं उन सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। जय हिंद।